हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत करते हैं आज सुबह 5:30 बजे। तो नमस्ते। देखिए आज का मौसम जो है वो कुहासा है। तो कुहासा थोड़ा सा छटा ही था कि मैं चली गई पूजा रूम में तैयारी की। तो सुबह की शुरुआत करते हैं माता रानी से। तो बोलो अम्बे माता की जय। पूजा पाठ हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। रोज़ की जो दिनचर्या होती है, रसोई में पहले जाओ, सबके लिए खाना तैयार करना है। तो आज मेरे को बनाने का ऑर्डर मिला है। ऐसे तो रात को ही बोल दिया गया था, रात को तैयारी करने के लिए। तो एक बंडल जो पालक आया हुआ था 1 किलो, तो उसमें मैं एक दिन पहले ही बना ली थी आलू पालक की सब्जी। और फिर बोला गया था मुझे पनीर बनाने के लिए। तो पनीर बनाने के लिए ढेर सारा पालक आया था। मैं पालक को उसी वक्त साफ़ करके रख ली रसोई में। और दूसरे दिन पालक को धो करके पहले एक पानी से धोई, फिर दूसरे पानी से धोई। धोने के बाद मैं कुकर में सेट करके उसे गैस पे स्टीम के लिए चढ़ा दी। सुबह का वक्त है, खाली पेट है सभी का, जाहिर सी बात है सभी को पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं चली गई सभी को गर्म पानी देने के लिए। गर्म पानी देने के बाद मेरी सीटी गैस पे आवाज़ें आने लगी कुकर की। और फ्रिज से मैं निकाल ली थी पनीर। तो पनीर को मैं साइड रखी उसे तैयारी करने के लिए। पहले प्याज को कट की। प्याज कट करना, हे भगवान, सुबह सुबह ही मुझे रुला दिया। इसकी जो क्या बोला जाता है, रुलाने का जो आदत है ना, वो कभी जाने वाला नहीं है। कोई कोई प्याज की क्वालिटी होती है जो रुला देती है। खैर कोई बात नहीं, रोना भी, आँख से आंसू जब निकलती है तो अच्छा ही है, साफ़ हो जाता है आँख। यहाँ मेरा पालक स्टीम हो गया है, भाप निकल रही है। और पालक को मैं पहले ठंडा करूँगी। उसे निकाल ली हूँ एक प्लेट में। और इसमें जो पानी का अंश है उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो पानी ज़्यादा तो मैं दी नहीं, थोड़ा सा ही है। उसको जब मैं पीस लेती हूँ तो बाद में उसी पानी का मसाले में यूज़ कर लेती हूँ। मैं इसे अच्छे तरीके से ठंडे कर ली। अब इसे मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाली, जार में डाल करके इसे पूरे तरीके से पेस्ट बनाना है। बना ली। आप लोग सोचते होंगे कितना बकवास कर रही है बैठ करके। बकवास ही करना है यहाँ पे, मैं बकवास करने के लिए ही आई हूँ। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई, उसमें गरम मसाला डाली, प्याज का छौंका लगाई, तेज पत्ते डाल दी और फ्राई करने लगी। सोचते सोचते फिर हल्दी डाल दी, क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है ना, कोई उठा हुआ रहता नहीं है। मैं अकेले रसोई में रहती हूँ, आवाज़ें मेरी बाहर तक जाती है, छन 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 करके क्या छौंक रही है। उसके बाद सारा मसाला जो है वो सब मैं डालते जाती हूँ, तो उसका जो स्मेल है, उसका जो खुशबू है रसोई से बाहर जाने लगती है। तो सभी लोगों को तो पता ही है कि पनीर पालक बनेगा आज, पालक पनीर। फिर भी आकर के मेरे पास पूछेंगे क्या बन रहा है आज, क्या बन रहा है, सभी को पता है। फिर मैं अपना मसाला तैयार करने पे ध्यान देती हूँ। टमाटर डाल दी कट करके। और अब बारी आई पनीर की। पनीर काटते वक्त मैं सोच रही थी कि ये इसका साइज़ क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट के जैसा या एकदम हट्टा कट्टा पनीर काट करके घर के जैसा थोड़े बड़े बड़े पीसेज रखूँ। सोचते सोचते मैं पनीर को काट करके डालने के लिए तैयार कर ली। थोड़े से बड़े ही रखी थी ताकि लोगों को, सभी को मुंह पे पता चले कि हाँ पनीर खा रहे हैं। वरना पनीर का जो सब्जी है ना, वो पनीर गायब हो जाता है, पालक सी नज़र आती है। तो मैं पालक को ग्राइंड करके डाल दी हूँ। इसका जो ग्रेवी है बहुत अच्छा खुशबू दे रहा था। और लास्ट जो रहता है टच, उसमें हल्का सा कस्तूरी मेथी आप डाल दीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका
जो पालक पनीर है वो खुशबू तो देता ही है, स्वाद भी दोगुनी देती है। उसके बाद मैं कटी हुई सारी पनीर को ऐड कर दी। इसे मैं फ्राई नहीं की थी, इसलिए कि जब भी मैं फ्राई करती हूँ तो मेरी सासू माँ को थोड़ा सा कड़क लगने लगता है, हल्का सा ही। तो मैं इसे फ्राई नहीं की, डाल दी। और सुबह का नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है बन करके। पालक पनीर की सब्जी, चाय और रोटी गर्मा गर्म। आप सभी लोग भी पकाइए और अपने फैमिली में स्वस्थ